शादीशुदा शख्स था, पहली बीवी का कातिल था। दहेज के लिए उसका कत्ल कर दिया था और 5 साल की सजा भुगत कर बाहर आया था। आरोपी जो है कि ऐसा लगता है कि प्लान करके हत्या की है, इसलिए वो भाग गए थे और अभी पकड़े नहीं गए हैं। इसको शीघ्र पकड़ा जाएगा। ये पूर्व में भी ये इसमें जो है जो पूर्व पत्नी थी इसकी भी हत्या किया था, दहेज हत्या किया था और उसमें भी इसको सजा हुई थी और उस सजा से जमानत पर था और इसने दोबारा एक कृत्य किया है। बावजूद इसके एक और लड़की की जिंदगी तबाह करने के लिए उसके परिवार ने उसका साथ दिया और इस बार निशाना बनी पूनम। महज साल भर पहले आदित्य संग ब्याह कर घर आई थी पूनम, लेकिन दहेज की आग ने पूनम का पीछा नहीं छोड़ा। जब हम कल छोड़ने आए हैं तो इनकी सास थी यहाँ पे, दोनों पहले आई तो नीलू से पूछा कि तुमने मोबाइल क्यों नहीं उठाया, हम फोन कर रहे थे। तो नीलू ने कहा कि अभी हमारा मोबाइल चार्ज नहीं था, तो उसमें काफ़ी देर तक लड़ाई हुई थी। फिर इसके बाद नीलू ने कहा तुम गाँव जाओ, हम चले गए गाँव। उसके बाद रात में फिर फोन आया 2 बजे कि हमको बचा लो, आके ये लोग हमें मार डालेंगे। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ गाड़ी ढूंढते रहे, गाड़ी नहीं मिली। जब 4 बजे तक गाड़ी मिली तो हम 5:30 बजे तक यहाँ पर इस तरह यहाँ पे लड़की मिली। आदित्य ने दहेज के लिए पहली पत्नी का कत्ल किया और फिर धोखा देकर दूसरी शादी रचाई। दूसरी बीवी का भी कत्ल दहेज के लिए कर दिया, लेकिन आदित्य और उसका पूरा परिवार पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन पूनम की मौत के बाद एक सवाल उठना लाजमी है कि आदित्य ने पूनम का कत्ल भी दहेज के लिए किया या फिर उस पर औरत बदलने की सनक हावी थी। देवेंद्र कुमार, फतेहपुर समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे जालिम मां की खौफनाक दास्तान। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Plus, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. दो मासूम मां नहीं थी, मौत हो चुकी थी। दोनों की उम्र भी इतनी नहीं थी कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकें। पिता ने फिर से शादी कर ली ताकि मासूमों को मां की कमी ना खले। दोनों खुश थीं क्योंकि उन्हें मां जो मिल गई थी, लेकिन उनकी ये खुशी तब दर्द में तब्दील हो गई जब महिला ने मासूमों को असली रूप दिखाया और बन गई एक सौतेली मां। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उन्होंने मां बनाई। ताकि जब भी कोई दर्द से गुजरे तो उसे मां का आसरा मिले, वो अपनी ममता की छांव में लेकर निहाल कर दे।
लेकिन जब माँ ही जान की दुश्मन बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? अब जरा इन मासूमों को देखिए, हालत की मारी है, बेबस है। उम्र इतनी नहीं कि जमाने के जुल्मो सितम का मुकाबला कर सके। बावजूद इसके इन मासूमों ने सहा है और हिम्मत के साथ मुकाबला भी किया। उस महिला के खिलाफ आवाज उठाई जो इनकी मां है, सौतेली मां। दरअसल प्रतापगढ़ की रहने वाली इन बच्चियों के सिर से इनकी सगी मां का साया कुछ साल पहले उठ चुका था। उसके बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और पंजाब के लुधियाना में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। दोनों बच्चियां भी उन्हीं के साथ रहती थी, लेकिन अपनी सगी मां खो चुकी मासूमों को क्या मालूम, जिस मां के आंचल का वो आसरा चाह रही थी वो अपना असली रूप दिखाएगी और बच्चों पर जुल्म करेगी। उसने इन मासूमों पर जुल्म की इंतहा ही पार कर दी। बच्चियों को कभी गर्म चाकू से दागा तो कभी सरिये से पिटाई की। मारती थी, गैस पे चाकू लाल करके जला देती थी, कभी कभी बेलना से मारती थी। पर नहीं जाऊंगी मम्मी के पास। पेशाब नहीं करी थी, नलका पिसली, विकास कर दिए तो नलका पिसा तो मेरे को मारी थी मम्मी। तुम जाना चाहती हो वहाँ पे? नहीं जाना चाहती? चेहरा बुझा है, आंखें सूजी हुई हैं, शरीर पर जख्म ही जख्म है। इसे उस महिला ने अंजाम दिया जो इनकी सौतेली मां है। वो रोज किसी ना किसी बहाने से इन्हें जख्म देती थी ताकि मासूमों से निजात मिल सके। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस महिला का जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन मौका पाते ही चंदा और शालू घर से भाग निकली और अपने चाचा के पास जा पहुंची। और इनकी सौतेली मां इन्हें प्रताड़ित कर रही है। जून महीने के लास्ट में इन्हें ले गई है, उसके बाद इनके ऊपर सरासर मतलब अन्याय जारी है। मुझे पता लगने के बाद 1-2 बार मैंने ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन कोई मतलब भाई ने उस पर दबाव नहीं डाल पाए। अब इन बच्चियों ने मानवाधिकार आयोग से मदद की गुहार लगाई है। आयोग भी इन लड़कियों की मदद के लिए आगे आ गया है और इन्हें पूरा इंसाफ दिलवाने की बात बोल रहा है। लेकिन क्या इस मदद से ये बच्चियां अपनी सौतेली मां की क्रूरता को भूल पाएंगी, जिसे इनकी सौतेली मां ने हर पल दिया है? शिव मोहन, प्रतापगढ़ समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान। सरनेम? पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। आपका झगड़ा भगवान से, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होगा तो आप रिलायंस के ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना।
बुलाइए, वो शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पड़ती हो। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। ये तो आएंगे। कौन है? भगवान। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका। नोएडा फार्म हाउस घोटाले की जांच शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश के लोकायुक्त एन के मल्होत्रा दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लोकायुक्त ने मामले से जुड़ी जानकारी ली और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ संजीव शरण को पूरे दस्तावेज के साथ तलब किया। साथ ही लोकायुक्त ने पूर्व ओएसडी को भी बुलाया है। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ भी हुई। लोकायुक्त ने फार्म हाउस आवंटन घोटाले को लेकर पूछताछ की है और 15 दिन के अंदर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा के 147 फार्म हाउस की जमीन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में कई खास लोगों को काफी कम पैसे में दे दी गई थी। जो स्कीम में पहले कॉमर्शियल एक्टिविटीज रखी गई, परमिट की गई, फिर करेक्शन हुआ, तो कैलकुलेशन जो किया गया वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जितनी परसेंट लैंड परमिट की गई उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकाली गई। वो एक्टिविटीज कॉमर्शियल रही या नहीं रही, बाद में करेक्शन हो गया तो वो कॉमर्शियल कैसे रही, इन बातों का जवाब इनसे मांगा गया। तो अभी टेंटेटिव इनका कहना ये है कि साहब लीज डीड से तो निकाल दी गई, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन फार्म हाउस रेगुलेशंस जो हैं उसमें वो बनी रही, तो राइट तो उनके बने रहे। तो इस पर ये लीगल एग्जामिनेशन होगा, इनकी लीज डीड की कॉपीज वगैरह मांगी जाएंगी, वो देखा जाएगा, तब उसमें निर्णय करना है। बहुचर्चित फार्म हाउस घोटाला करीब 10,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। एक और अधिकारी से नाराज हो गए हैं आजम खान। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक बार फिर पत्र लिखा है। ये खत आजम खान ने सूडा के पूर्व निदेशक चिंतामणि के निलंबन के लिए लिखा है। दरअसल रामपुर जिले में 9,140 शौचालय बनाकर उसका भुगतान किया गया था, लेकिन जांच में पता चला है कि 6,100 शौचालय ही बनाए गए हैं। जांच के बारे में पता चला है कि पूरे मामले में 2 करोड़ 98 लाख रुपए का गबन किया गया है। आजम खान ने लिखा है कि शौचालय निर्माण में गड़बड़ी के लिए मुख्य रूप से तत्कालीन निदेशक चिंतामणि के साथ साथ वित्त नियंत्रक विनोद कुमार श्रीवास्तव को भी दोषी पाया गया है। आजम खान के इस पत्र के बाद दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यूपी के पूर्व परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्ति जब्त की जाएगी। दरअसल ईडी और सीबीसीआईडी कुशवाहा की अवैध संपत्ति को जब्त करने की फिराक में है। इस मामले में ईडी और सीबीसीआईडी ने अब तक 52 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता लगा लिया है। दोनों एजेंसियों ने मामले में कुशवाहा की संपत्ति जब्त करने का फैसला किया है। आपको बता दें, बाबू सिंह कुशवाहा ने परिवार कल्याण मंत्री रहते हुए एनआरएचएम में घोटालों का आरोप है। कुशवाहा ने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर चलने वाले 3 कंपनियों और 2 ट्रस्टों में अवैध कमाई को लगा दिया था। जांच एजेंसियों की माने तो कुल 52 करोड़ रुपए की अवैध कमाई लगाए जाने के सबूत मिले हैं।
जाहिर है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के सख्त कानून के तहत इन सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही।